मैं डॉक्टर इंदु जैन। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो बालिकाएं हैं, हम लोगों ने वो परवरिश ली है, जैसे कि अभी कई लोगों ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, पर हमको परवरिश फिर भी अलग मिली, क्योंकि लड़की की परवरिश जो होती है वो बहुत मर्यादित होनी चाहिए। सभी की जीवन शैली अलग है। जो बालक हैं उनकी जीवन शैली अलग है, जो बालिकाएं हैं उनकी जीवन शैली अलग है, शारीरिक बनावट अलग है, जीवन की पद्धतियां अलग हैं, मर्यादा शैली अलग है। तो मुझे बस इतना कहना है कि एक होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देना बहुत ज़रूरी है। हमें भी बहुत बचपन से स्वतंत्रता दी गई। जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे उस क्षेत्र में उड़ान भरने का अवसर मिला, पर हम कभी भी स्वच्छंद नहीं हुए। तो स्वतंत्रता मिलना बहुत अच्छी बात है, पर आजकल के परिवेश में अगर स्वतंत्रता का गलत अर्थ जो आजकल की लड़कियां ले रही हैं, वो स्वच्छंद हो जा रही हैं, किसी परिवेश में वो बंधना नहीं चाह रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि परिवार में भी मतभेद हो रहे हैं, और एक वैवाहिक पद्धति के बाद जब वो दूसरे घर जाती हैं, इसीलिए नारियों को कहा जाता है, बालिकाओं को क्यों अलग शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो 2 कुलों की रक्षा करती हैं, 2 कुलों की राज करती हैं। और बिल्कुल एक सटीक बात मैं यहाँ कहती हूँ कि एक घर में अगर एक महिला है और भाई, भतीजा, पति किसी भी रूप में, अगर 5 पुरुष है या 10 पुरुष भी हैं, किसी भी रूप में है, वो अगर गलत रास्ते पे जाते हैं तो एक महिला की ताकत होती है कि वो उन सबको सही रास्ते पे ला सकती है। पर अगर घर में बेटा है, पति है, भाई है, और भी रूप के अगर पुरुष वर्ग है, अगर एक महिला अपने जीवन से जो उसकी एक मर्यादा है उससे भिन्न जाती है, तो कोई भी उसको सही रास्ते पे नहीं ला सकता। वो पूरी तरह से घर को तोड़ देती है। तो मैं बस एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हम लोग बालिका के रूप में आए, और हमारा सौभाग्य है कि हमें एक नारी शक्ति के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने, उनके 100 पुत्र थे, उन्होंने बहुत सारी कलाएं अपने पुत्रों को सिखाई, पर अक्षर कला और अंक कला, उन्होंने सुंदरी को अंक कला सिखाई और ब्राह्मी को अक्षर कला सिखाई। और ब्राह्मी को जो अक्षर कला सिखाई, उसी से, क्योंकि वो जानते थे कि जो ज्ञान है वो महिलाएं बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और उसको आगे तक ले जा सकती हैं। तो जो उन्होंने अक्षर कला सिखाई वो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई, और आज विश्व की जितनी भी लिपियां हैं उन सभी का जन्म उस ब्राह्मी लिपि से हुआ। साथ ही सुंदरी को अंक विद्या सिखाई थी, और आज हम गणित का वो रूप दे सकते हैं, विस्तार रूप देख सकते हैं। तो भगवान आदिनाथ के समय से, उस समय से महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े मंच पर भी आकर अपनी बात रखने का हमें अवसर मिलता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब हम वो त्रासदी सुनते हैं कि जब हमारा भारत परतंत्र था उस समय क्या क्या स्थिति होती थी महिलाओं के साथ, तो हम उस बात से बहुत खिन्न होते हैं। पर हम अपनी जब वीरांगनाओं को देखते हैं, रानी अबक्का हुई, झांसी की रानी हुई, उन्होंने जो वीरता से लड़ाई की, जब हम उनकी गौरव गाथा सुनते हैं तो हमें अपने बाहुबल पर गर्व होता है, और हमें लगता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हम, जैसे सर ने कहा, कि हम कभी भी पुरुषों से बराबरी ना करें। अपने घर परिवार में बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए उनको सिखाना चाहिए कि हमें नारियों का सम्मान कैसे करना है, हमें घर में बहनों का सम्मान कैसे करना है, हमें बाहर बहनों का सम्मान कैसे करना है। और बहनों को ये सिखाना चाहिए कि तुमको कोई आंख उठाकर भी देखे तो बोलने की हिम्मत रखो, कभी भी डरो नहीं, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। निश्चित रूप से मैं इस बात से बहुत खिन्न महसूस करती हूँ, जैसे हमारी एक महिला मित्र ने कहा कि आजकल लड़कियां जब बाहर पढ़ने जा रही हैं तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वच्छंद हो रही हैं। इसलिए वो सिगरेट पी रही हैं, इसलिए वो शराब पी रही हैं, इसलिए वो
हर उस लत में फंस रही हैं जो उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि हम एक मन में बात है वो अभिव्यक्त कर देती हूँ। इस दुनिया में बेटी बनकर आना, माता पिता की छाँव में रहना, हर पल उनकी ये फिक्र पसंद है। हाँ, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता मिलना, जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता मिलना, हर पल अपनों का साथ मिलना, सुरक्षित गगन की ये उड़ान पसंद है। हाँ, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। हर पल की जानकारी हो घर में। आजकल का जो नियम बन गया है कि भाई आपको क्या, ये नहीं होना चाहिए। हर पल की जानकारी हो घर में, देर हो तो कोई पूछे अपनेपन में। मुझको तो ऐसी फिक्र पसंद है, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। नहीं चाहिए ऐसी स्वतंत्रता, नहीं चाहिए ऐसी स्वतंत्रता जहां किसी को मेरी फिक्र ना हो। अपनत्व का ये एहसास पसंद है, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। समाज को नई दिशा देना, भारत को शिखर पर देखना, मुझे तो सबका साथ पसंद है, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। सौभाग्य है लड़की रूप में आना, सुरक्षा स्वतंत्रता साथ में मिलना, मुझे तो मर्यादा में रहना पसंद है। हाँ, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है, मुझे ये प्यारा बंधन पसंद है। शिक्षा दीजिए, पर मर्यादित शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Thank you, Dr. Jain.